हेलो मम्मीज एंड डैडीज। वेलकम बैक टू बेबी हेल्थ एंड केयर। छोटे बच्चों की देखभाल करते समय एज अ पेरेंट्स हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सबसे ज्यादा चिंता तब होती है जब बच्चा खाना नहीं खाता है। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अगर बेबी खाना नहीं खाएगा तो इसका सीधा असर उसके डेवलपमेंट और ग्रोथ पर होगी। बहुत सी माएँ अपने आस पड़ोस के दूसरे बच्चों को देखकर ये सोचने लगती हैं कि वो बच्चा कितने अच्छे से खाना खा लेता है, काश मेरा बच्चा भी इतने अच्छे से खाना खा लेता। और अपने बेबी के बारे में सोचकर वो चिंता करने लगती हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बच्चों के खाना ना खाने की रीज़न क्या है और हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि बेबी के सॉलिड फूड की जर्नी को स्टार्ट कैसे करना चाहिए, क्योंकि यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है बेबी को खाने की तरफ अट्रैक्ट करने का। बच्चे को पहले 6 महीने तक तो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क ही देना चाहिए। इसके अलावा उन्हें पानी भी देना मना होता है। 6 महीने के बाद जब बेबी सॉलिड फूड के लिए तैयार हो जाए, तब हमें उसे धीरे धीरे सॉलिड फूड पर लाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि एकदम से बेबी को सॉलिड फूड ना दें, क्योंकि 6 महीने तक बेबी सिर्फ मीठे ब्रेस्ट मिल्क पे रहा है। इसके बाद अगर आप अचानक से उसे सॉलिड फूड दे देंगे तो वो बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो जाएगा और सॉलिड फूड से उसका इंटरेस्ट बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। 6 महीने के बाद बेबी को सबसे पहले कुछ दिन तो सिर्फ पानी ही दें, फिर दाल का पानी, चावल का पानी और फिर नाचनी या रागी का पानी देकर आप उसकी जर्नी को स्टार्ट करें। इस टाइम आप बेबी को एप्पल या बनाना प्यूरी भी दे सकती हैं। ये बेबीज को काफ़ी पसंद आता है। इस तरह धीरे धीरे सॉलिड फूड की शुरुआत करें और सही टाइम पर सही फूड बेबी को इंट्रोड्यूस करें, ताकि खाने में बेबी का इंटरेस्ट बना रहे। छोटे बच्चों के खाना ना खाने के बहुत से रीज़न होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न है टू बिग मील। बच्चों का पेट बहुत ही छोटा होता है। अगर आप एक बार में ही बच्चे को ज़्यादा खाना खिलाने की कोशिश करेंगी तो वो नहीं खाएगा। बच्चे को खाने से ज़्यादा अदर एक्टिविटी करना ज़्यादा पसंद आता है। कई बार आपने देखा होगा कि खाना खाते-खाते बच्चे उठकर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं और मस्ती करने लगते हैं, क्योंकि खाना खाने से ज़्यादा उन्हें ये सब एक्टिविटी करना ज़्यादा पसंद आती है। एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना देने से बच्चा खाने से बोर हो जाता है और उस खाने को अवॉइड करने लगता है। इसीलिए एक बड़ा मील देने के बजाय आप बेबी को दिन में कई बार छोटी-छोटी मील देते रहें। खाने का स्मॉल पोर्शन बेबी इजीली खत्म कर देगा और वो खाने से बोर भी नहीं होगा। दूसरा रीज़न है बेबी इज़ नॉट फीलिंग वेल। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि बेबी बीमार हो, उसे किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो या फिर उसे कहीं पेन हो रहा हो। कहीं अगर चोट लग गई है तो उसके पेन की वजह से भी बेबी खाना नहीं खाता है। आप बेबी की बॉडी को एनालाइज़ करें और ये जानने की कोशिश करें कि उसके खाना ना खाने की वजह क्या है। कहीं वो बीमार तो नहीं है या फिर उसे कहीं चोट तो नहीं लगी है जिसके दर्द की वजह से वो खाना नहीं खा पा रहा है। बेबी को हमेशा पानी और बाकी लिक्विडी चीज़ें देती रहें, ताकि वो हाइड्रेटेड रहे। बॉडी की डिहाइड्रेशन की वजह से भी बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा रीज़न है सेम फूड। एक ही खाना खाकर बच्चे बोर हो जाते हैं। इसीलिए बहुत बार अगर बेबी खाना नहीं खाता है तो आप उसकी फूड को चेंज करके देखें। डिफरेंट टाइम पे आप डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करें, ताकि बेबी को वो पसंद आए और बेबी अच्छे से खाना खा सके। बच्चों को इंटरेस्टिंग चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, चाहे वो फिर खाना हो या खिलौना। आप बेबी के खाने को अच्छी तरीके से सजा के या फिर जो आपके बेबी को पसंद हो, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ यूनिक रेसिपी या फिर सेम रेसिपी कुछ यूनिक स्टाइल से प्रेज़ेंट करेंगे, तो भी शायद हो सके कि बेबी को उसमें इंटरेस्ट आए और वो खाने की शुरुआत करे। अगर आपने दिन में कुछ बेबी को खिलाया है, तो शाम के टाइम पे आप सेम चीज़ ना दोहराएँ, उसके अलावा कुछ और खिलाने की कोशिश करें जो बेबी को पसंद हो या उसे अच्छा लगता हो। अगला रीज़न है बेबी नॉट हंग्री। बच्चे के एज के अकॉर्डिंग उसको खाना खिलाते रहना और उसकी भूख बढ़ना ये ज़रूरी होता है। बच्चे के एज के अकॉर्डिंग और एक्टिविटी के अकॉर्डिंग बच्चे की भूख ऊपर-नीचे होती रहती है। कई बार अगर बेबी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करते हैं, ज़्यादा खेलते नहीं हैं, दौड़ते-भागते नहीं हैं, तो इसकी वजह से उन्हें भूख कम लगती है। या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बेबी ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर ली है, वो बहुत ज़्यादा खेल रहा है, कूद रहा है, तो उस दिन उसे भूख ज़्यादा लगे।
इसीलिए आप बेबी के एक्टिविटी के अकॉर्डिंग ये चेक करें कि बेबी को भूख लगी है या नहीं लगी है और उसके हिसाब से उसे खाना दें। भूख ना लगने की एक और रीज़न हो सकती है कि अगर बेबी ने थोड़ी देर पहले कुछ हेवी खाया है, तो भी हो सकता है कि बेबी को भूख ना लगे। अगला रीज़न है एलर्जी। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ से अगर बेबी को प्रॉब्लम हो रही है, तो भी बेबी वो चीज़ें खाने के लिए मना करता है। आप ये नोटिस ज़रूर करें कि बेबी सारी चीज़ों को मना कर रहा है या किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को ही वो अवॉइड कर रहा है। अगर ऐसा है, तो ये ज़रूर चेक करें कि उस चीज़ से बेबी को एलर्जी तो नहीं है। ये काफ़ी ज़रूरी होता है बेबी के लिए, ताकि उसे वो चीज़ें ना दें जिससे बेबी को एलर्जी है। ये सारे तो रीजंस थे जिसकी वजह से बेबी खाना नहीं खाता है। अब कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जानते हैं जिससे कि हम बेबी को वापस खाने की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं और वो वापस से पहले जैसा खाना खाना शुरू कर देगा। सबसे पहली टिप तो ये है कि आप अपने बेबी के हंगर को बढ़ाएं, वो भी नेचुरली। अदरक, तुलसी, पुदीना, ये सारी चीज़ें नेचुरल हंगर इन्हेंसर्स हैं जिसका यूज़ करके आप बेबी के हंगर को बढ़ा सकती हैं। दूसरी टिप है वैरायटी इन फूड्स। बेबी को एक चीज़ या एक ही खाना कभी पसंद नहीं आता है। आप बेबी के रेसिपीज़ को डिफरेंट तरीके से ट्राई करें और उसे वैरायटी ऑफ फूड देने की कोशिश करें, ताकि बेबी का इंटरेस्ट खाने में बना रहे और वो ज़्यादा इंटरेस्ट से खाने को एंजॉय करे। अगली टिप है मेक फूड इंटरेस्टिंग। कई तरीके से आप बेबी के खाने को इंटरेस्टिंग बना सकती हैं। जो बेबी को पसंद हो, आप उस तरीके से बेबी के खाने को इंटरेस्टिंग बनाएं, ताकि बेबी बहुत अच्छे से और चाव से अपने खाने को ख़त्म करे। बेबी को कभी भी खाने के लिए आप फोर्स ना करें। आप उसे अलग तरीके से अट्रैक्ट कर सकती हैं, उसे इंगेज कर सकती हैं किसी चीज़ में जिसकी वजह से वो खाने के लिए हाँ करे, लेकिन कभी भी फोर्सफुली बेबी को खाना ना खिलाएं। इससे बेबी का खाने पे से बिल्कुल ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और सिर्फ वो टाइम के लिए ही नहीं, अगले टाइम के लिए भी बेबी खाने के लिए मना करेगा। और अपने बेबी के चॉइस के हिसाब से आप डिफरेंट तरीके से अपने बेबी को खाने के लिए मना सकते हैं। अगर फिर भी बेबी खाने के लिए मना कर रहा है, तो आप उसके साथ कुछ बातें करें, उसे कुछ स्टोरीज सुनाएं या फिर इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाएं, जैसे कि आप बुक्स की इमेजेस दिखा सकती हैं, बेबी को आप स्टोरी बुक दिखा सकती हैं। आप बेबी को अलग-अलग तरीके से इंगेज कर सकती हैं या अलग-अलग तरीके से उसे खाना खाने के लिए मना सकती हैं। आप बेबी के अकॉर्डिंग जो बेबी को पसंद हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बहुत से पेरेंट्स ये चीज़ें करते हैं कि अगर बेबी खाना नहीं खाता है, तो वो उसे मोबाइल दे देते हैं या फिर टीवी में कार्टून्स लगा देते हैं, जिससे कि बेबी का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और बेबी आसानी से खाना खा लेता है। ये भले ही टेम्पररी आपके लिए बहुत अच्छा हो, लेकिन इन फ्यूचर ये आपके लिए बहुत ही प्रॉब्लम कर सकता है। इसीलिए इसकी आदत बच्चों को बिल्कुल भी ना लगाएं। इन सब चीज़ों के अलावा आप खुद ही बेबी को पोयम गाकर और एक्शन करके दिखा सकती हैं, जिससे कि बेबी टीवी और मोबाइल से दूर रहेगा और इजीली खाना खा लेगा। खाना खिलाते वक्त आपका पूरा ध्यान आपकी बेबी के तरफ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ आप बेबी को खाना खिला रही हैं और दूसरी तरफ आप कुछ और काम कर रही हैं। इससे बेबी भी बोर होगा और वो खाने से मना करेगा। आपको जितना भी टाइम लगे बेबी को खाना खिलाने के लिए, उतने टाइम तक आप अपना ध्यान सिर्फ बेबी को खाना खिलाने में ही रखिए। इसके लिए आप उसे अलग-अलग तरीके की एक्टिंग करके दिखा सकते हैं, जो आपकी बेबी को पसंद हो या जो चीज़ें बेबी को ज़्यादा अच्छी लगती हैं, उसकी एक्टिंग या वो कैरेक्टर की एक्टिंग या फिर जो पोएम आपकी बेबी को अच्छा लगे, वो पोएम की एक्टिंग करके आप दिखा सकती हैं, जिससे कि आपका बेबी उसमें बिज़ी रहे और इज़िली खाना खा सके। ऑफर हेल्दी स्नैक्स। बेबी अगर दिन में 2 से 3 मील लेता है, तो 2 मील के बीच में आप उसे कुछ स्नैक्स भी दें, जिससे कि बेबी की छोटी-मोटी भूख खत्म हो जाए और खाना खाने के लिए उसकी भूख बनी रहे। बेबी के स्नैक्स टाइम में आप उसे कुछ हेल्दी ऑफर करें। कोशिश करें कि बेबी के स्नैक टाइम में आप हेल्दी फ्रूट्स ही रखें। अनहेल्दी चीज़ें बेबी को बिल्कुल भी ना दें। जितना हो सके उतना उसे अवॉइड करने की कोशिश करें। बेबी ज़्यादा हेल्दी खाएगा तभी बेबी ज़्यादा हेल्दी हो पाएगा। 2 मील के बीच में आप बेबी को 1 से 2 स्नैक्स दे सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर बेबी एक्टिविटी। कोशिश करें कि बेबी को स्नैक टाइम में सिर्फ फ्रूट्स ही दें।
फ्रूट्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बेबी के स्नैक्स के लिए। इससे बेबी को फ्रूट्स के बेनिफिट भी मिलेंगे, उसकी हेल्थ अच्छी होगी और उसकी छोटी भूख भी खत्म हो जाएगी, जिससे कि बेबी का पेट अगली बड़ी मील के लिए खाली रहे और वो पूरी तरीके से ना भरे। अगर आप बेबी को स्नैक्स में कुछ हेवी खिला देंगी तो शाम के टाइम में या दोपहर के टाइम में जब बेबी का बिग मील का टाइम होता है, वो टाइम पे उसकी भूख उतनी नहीं रहेगी और वो कम खाना खाएगा। तो ये थे कुछ टिप्स जो बच्चे को खाना खिलाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। मेरे लिए तो ये टिप्स बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं, क्योंकि ये मेरे बेबी पे प्रॉपरली काम करते हैं। आप भी ये सारी टिप ट्राई करके ज़रूर देखें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये टिप से आपको कितना फ़ायदा हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मेरी ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी और इससे आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे बिग थम्स अप ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको मेरी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आप अपने बेबी की केयर कीजिए और उन्हें भरपेट खाना खिलाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।